इन्हीं के वंश में एक प्राचीन वरी राजा भी हुए। अच्छे राजा थे प्राचीन वरी, यज्ञ करवाते थे, लेकिन यज्ञ में एक गलती करते थे, पशुओं की बलि देते थे हर यज्ञ। दया नहीं करते थे पशुओं के ऊपर। तो नारद जी आ गए प्राचीन वरी के पास। ध्यान से सुनना। नारद जी ने आकर कहा, क्या कर रहे हो महाराज प्राचीन वरी? तो प्राचीन वरी ने कहा, महाराज मैं यज्ञ कर रहा हूं। नहीं नहीं, यज्ञ तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हो? ये मामला क्या है? बोले महाराज पशुओं की बलि दे रहा हूं। जरा ऊपर दृष्टि करके देखो। जब प्राचीन वरी ने ऊपर दृष्टि करके देखा तो आसमान से वो सभी पशु उनको बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे हैं, जो पहले मर चुके थे, जिनका वध कर चुके थे महाराज प्राचीन वरी। तो डर गए। नारद जी से पूछा प्राचीन वरी ने, महाराज ये क्यों घूर रहे हैं मुझे? बोले इसलिए घूर रहे हैं कि कब तुम मरो गिन गिन के तुमसे बदले लें फिर महाराज, इसलिए घूर रहे हैं तुम। तो महाराज मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं था, मेरा क्या होगा? तो नारद जी ने एक उपाख्यान उनको सुनाया। उस उपाख्यान के द्वारा प्राचीन वरी को जीव का वास्तविक बोध नारद जी ने कराया है कि प्राणी मात्र पर हमें दया करनी चाहिए। हमारा जीव का वास्तविक बोध नारद जी ने कराया। आप भी सुन लें, 5 मिनट का बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। प्राचीन वरी ने पूछा कि नारद जी अब हमारा क्या होगा? तो नारद जी ने कहा एक कथा सुन लो, कल्याण हो जाएगा। बोले सुनाइए। तो पुरंजनोपाख्यान सुनाना प्रारंभ करते हैं नारद जी। आप भी बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनना। 2 मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात, दूसरे का नाम पुरंजन। अब अभिन्न हृदय दोनों मित्र थे। हर कर्म साथ में होता था, खाना पीना रहना सब साथ में होता था। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा, मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो अभिज्ञात ने कहा, मुझे नहीं जाना घूमने, तुम ही घूमा हो जहां भी घूमना हो। लेकिन एक बात याद रखना पुरंजन, घूमने तो जा रहे हो, लेकिन घूमते ही मत रह जाना, वापिस भी आ जाना, मुझे भूल मत जाना। तो पुरंजन ने कहा, महाराज मैं आपको नहीं भूलूंगा मित्र, चिंता मत करो। विदा लेकर पुरंजन निकल जाता है। अब पुरंजन घूमने गया तो लाखों शहर पुरंजन ने घूम लिए। एक भी शहर समझ में नहीं आया, एक भी नगरी उसको अच्छी नहीं लगी। अंत में एक 9 दरवाजे का नगर उसने देखा तो वो बड़ा उसे पसंद आया। 9 दरवाजे का नगर। तो उसमें प्रवेश करने लगा तो उस नगर के द्वार पर ही एक युवती खड़ी थी। उसके साथ 10 सैनिक थे। एक घोड़े पर बैठा हुआ सेनापति था और 5 फण का नाग उसके साथ में था। तो पुरंजन ने जाकर उस देवी से कहा, देवी जी प्रणाम, क्या नाम है आपका, कौन है आप? तो उस महिला ने कहा, महाराज मैं इस नगर की मालकिन हूं। क्या नाम है? बोला नाम का मुझे पता नहीं। तो आपके माता पिता? बोले माता पिता कौन है मुझे याद नहीं, मुझे किसने जन्म दिया मुझे पता नहीं। तो ये जो आपके पीछे खड़े हैं ये कौन है? बोले ये 10 मेरे सैनिक हैं, एक ये सेनापति है जो उनको आदेश देता है। और ये 5 फण का नाग? बोले 5 फण का नाग 24 घंटे मेरे नगर की रक्षा करता है, देखभाल करता है। ध्यान से सुनना। पुरंजन ने सोचा कि ये तो पूर्ण नगर की मालकिन है, बड़ी राजकुमारी है। तो पुरंजन ने कहा, देवी आपका विवाह हुआ कि नहीं? बोले हमारा विवाह नहीं हुआ। तो पुरंजन ने कहा, विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ, अगर आप आज्ञा दे तो हम विवाह कर लें, मैं भी कुंवारा ही हूं, मेरा भी विवाह नहीं हुआ। तो उस युवती ने कहा कि ठीक है। दोनों ने विवाह कर लिया। अब उस युवती का नाम कुछ नहीं था तो नामकरण भी कर दिया उस पुरंजन ने। बोले मेरा नाम पुरंजन है तो तुम्हारा नाम पुरंजनी होगा। उसने नामकरण कर दिया। अब दोनों बड़े आराम से महल में रहने लगे। ध्यान से सुनो, उस नगर में निवास करने लगे। अब वो इतना प्रेम में पड़ गया वो पुरंजन, उस पुरंजनी के प्रेम में,
कि क्वचित गायंती गायंत्याम रुदत्याम रुदती क्वचित, क्वचित हसंत्याम हसती जल्पंत्याम अनुजल्पति। अगर पुरंजनी गाती तो वो भी गाने लगता, वो रोती तो वो भी रोने लगता, वो खाती तो वो भी खाने लगता, वो गाती तो वो भी गाने लगता। ऐसे करने लगा, इतना उसके प्रेम में पड़ गया। वो दोनों महलों में रहने लगे। अब एक जरा नाम की कुरूप कन्या थी, सुंदर नहीं थी। अब वो जहां भी जाती, जिसके पास भी शादी का प्रस्ताव लेकर जाती, कोई उससे विवाह नहीं करता था। तो चंडवेग नाम के राजा के पास गई, बोले महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, मैं जिससे विवाह करना चाहती हूं वो दूर भाग जाता है, मुझसे विवाह नहीं करता कोई। तो चंडवेग ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं, 360 काली काली गंधर्वियां हैं। तुम ये सेना ले जाओ और जिससे भी विवाह का कहोगी ये सेना उसे पकड़कर तुम्हारे पास ला देगी और तुम उससे विवाह कर लेना। तब तो बड़ी प्रसन्न हो गई वो जरा देवी। अब वो सेना को लेकर जब चली तो कोई नहीं मिला, पुरंजन ही दिख गया उसको, पुरंजन की नगरी में प्रवेश कर गई जरा देवी। ध्यान से सुनना। अब पुरंजन तो सोया हुआ पड़ा, उसको पता ही नहीं कि हमारी नगरी पर आक्रमण हो गया, और उसने जरा देवी ने तो उसकी नगरी पर धावा बोल दिया। उसके जो 10-11 सैनिक थे वो भी मारे गए, 5 फाण का नाग भी भाग गया, और पुरंजन तो सोया हुआ है, उसको पता नहीं है। और उसी अवस्था में जाकर जरा देवी ने उसको पकड़ लिया और खींच कर ले जाने लगी। तो पुरंजन बड़ा दुखी हुआ, अरे मुझे छोड़ो, कहां लेकर जा रही हो, मुझे छोड़ो। और ये देखो मेरी जो पत्नी है वो मेरे बिना भोजन नहीं करती, पानी नहीं पीती, मेरे बिना कुछ नहीं करती, वो कैसे रहेगी, छोड़ो छोड़ो, ऐसा करने लगा पुरंजन। और ऐसा करते करते पुरंजन ने अपनी पत्नी स्त्री के वियोग में अपने प्राणों का ही त्याग कर दिया। और वो सूक्ति है कि अंत्ययामति सा गति, मरते समय जैसा हमारा चित्त होता है, चित्त में जो चलता रहता है, अगला स्वरूप वही हमें मिलता है। अगला जब जन्म हुआ पुरंजन का तो स्त्री के रूप में हुआ, एक मलध्वज नाम की राजा की पत्नी बना। और राजा जब मरा तो उसकी चिता पर सती होने के लिए बैठ गया वो पुरंजन अगले जन्म। अब उसके मित्र को ध्यान आया, अभिज्ञात को, कि मेरा मित्र बहुत दिन से गया हुआ है घूमने, कितने दिन हो गए अभी तक लौट कर नहीं आया, चलो उसको ढूंढ कर लाते हैं। तो उसने साधु का वेश बनाया और ढूंढने निकला तो देखा कि पुरंजन तो सती होने के लिए बैठा है किसी की चिता पर। तो दूर से अभिज्ञात ने कहा, अरे भैया पुरंजन किसके साथ सत्य हो रहे हो यहां बैठे बैठे, किसके साथ ये क्या कर रहे हो। तो स्त्री बना पुरंजन कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, एक स्त्री अपने पति के साथ सती हो रही है और तुम उसे उपदेश दे रहे हो। अभिज्ञात समझ गया कि क्या मामला है, तो अभिज्ञात ने उसको पूर्व जन्म की याद दिलाई। बोले तुम कहां सत्य हो रहे हो, किसके साथ में, तुम्हें याद नहीं है मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात हूं। अरे तुम्हारा नाम पुरंजन है, हम कितने शाश्वत सखा थे, हमेशा साथ में रहते थे और साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे। जब ऐसी बातें याद दिलाई तो पुरंजन को याद आ गया कि मैं तो इसका सखा हूं, मैं कहां बैठा हुआ हूं। तो चिता से कूद गया, अपने मित्र के हृदय से लगाया और दोनों मित्र कंधे पर हाथ धर के जाने लगे, अपने घर की ओर प्रस्थान किया। नारद जी ने प्राचीन भरी से पूछा, प्राचीन भरी कथा कुछ समझ में आई, कैसी लगी। तो प्राचीन भरी ने कहा, महाराज कथा अच्छी तो बहुत लगी लेकिन समझ में नहीं आई। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो क्या समझ में नहीं आया पूछो। तो प्राचीन भरी ने पूछा, महाराज सबसे पहले तो ये बताइए वो अभिज्ञात और पुरंजन कौन है, ये दोनों कौन है जो सखा है। तो नारद जी ने कहा कि वो अभिज्ञात और पुरंजन और कोई नहीं, अभिज्ञात तो है परमात्मा और पुरंजन है जीवात्मा। हम सभी पुरंजन ही हैं, सब पुरंजन है। भगवान से विदा लेकर आते हैं कि जब मां के गर्भ में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हाँ उसे निकालो भगवान,
जल्दी से हमें संसार में भेजो। भगवान कहते हैं कि तो भूल तो नहीं जाएगा। बोले नहीं भूलेंगे, और हम आकर वही करते हैं जो पुरंजन ने किया। हम सभी पुरंजन हैं। भगवान से विदा लेकर पुरंजन निकल तो जाता है लेकिन आता नहीं है। तो लाखों शहर घूम लिए पुरंजन ने। वो लाखों शहर क्या है? तो नारद जी ने कहा वो लाखों शहर और कोई नहीं, 84 लाख योनियां हैं जिसमें ये पुरंजन घूमता रहता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता रहता है, घूमता रहता है। तो 9 दरवाजे का नगर कौन सा है महाराज? तो कहा नारद जी ने कि 9 दरवाजे का नगर हमारा मानव शरीर ही 9 दरवाजे का नगर है, जो बड़ा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। समय समय पर इसकी व्यवस्थाएं भी होती हैं, बड़े लीपा पोती भी खूब ढंग से ही होती है ना। तो 9 दरवाजे का नगर माने हमारा मानव शरीर। तो वो जो सैनिक थे 10 सैनिक, वो कौन है? बोले वो 10 सैनिक और कोई नहीं, 10 इंद्रियां ही 10 सैनिक हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। वो सेनापति, बोले सेनापति हमारा मन है जो इन इंद्रियों को आदेश देता है। इंद्रियां कहेंगी कि चलो कथा चल रही है, नाच लो, बढ़िया भजन आ रहा है, तो थोड़ा खड़े हो गए, नाचने लग गए। मन ने कहा कि चुपचाप बैठ जाओ, शर्म आएगी ना खड़े होने में, तो वापस बैठ जाते हैं। इंद्र कहती है भूख लगी है, मन कहता है कि चलो भूख लगी कुछ खा लें, तो हाथ फिर वही कर्म करते हैं जो मन उनसे कहता है। मन सेनापति है, इंद्रियां सैनिक हैं। सेनापति का प्रत्येक आदेश सैनिक मानते हैं। तो 5 फण का नाग क्या है महाराज? जो 24 घंटे उस नगर की देखभाल करता है। तो नारद जी ने कहा वो 5 फण का नाग और कोई नहीं, हमारे पंच प्राण वायु ही वो 5 फण का नाग है जो 24 घंटे इस नगर की देखभाल करता है, इस शरीर की देखभाल करता है। प्राण अपान उदान समान व्यान। 1 मिनट के लिए भी अगर हमारी प्राण वायु बंद हो जाए, सांस बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा? बोले श्री राम जय राम जय जय राम हो जाएगा। फिर 1 मिनट भी अगर श्वास बंद हो जाए, तो श्वास का तो खेल है। ये तो हो गई नगर की व्यवस्था। लेकिन महाराज वो जरा देवी कौन थी? बोले जरा देवी है वृद्धावस्था, जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता। जरा देवी से कोई विवाह नहीं करना चाहता था। वो जरा देवी वृद्धावस्था ही है जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता। अब जरा देवी प्रयास तो बहुत करती है, धीरे धीरे बाल सफेद होते हैं, तो हम उसकी व्यवस्था भी कर लेते हैं, घर बैठे करते हैं ना। बढ़िया अच्छा स्टैंडर्ड गार्नियर का कलर लेकर आते हैं, चकाचक मामला हो जाता है पूरा। ऐसे कई संकेत हमें मिलते हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। तो 3 वो चंडवेग राजा कौन था जिसके पास में जरा देवी गई? बोले चंडवेग राजा और कोई नहीं, ये समय ही है। काल चक्र जो चलता है ये यही चंडवेग है। संवत्सर नाम चंडवेग, ये संवत्सर ही चंडवेग है। तो 360 गोरे गोरे गंधर्व, 360 काली काली गंधर्वियां कौन है? तो नारद जी ने कहा 360 गोरे गंधर्व तो है दिन, और काली गंधर्वियां हैं रात्रियां। दिन रात की सेना के साथ वृद्धावस्था हमारे ऊपर आक्रमण करती है, दिन रात के साथ करती है ना। पुरंजन को पता ही नहीं चला कि उसके शहर के ऊपर कब आक्रमण हो गया। हमें भी नहीं पता चलता कि हम कब बूढ़े हो गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। हमें पता नहीं चलता कि कब हम बुढ़े हो गए। किसी से पूछो कि तुम्हारे जन्म की तारीख क्या है, तो बता देगा 6 सितंबर है कि 12 दिसंबर है, कुछ भी बता देगा। कई को यह भी पता होगा कि हमारी सर्विस किस तिथि में लगी थी। किसी को विवाह की तारीख भी पता होगा कि हमारा विवाह किस दिन हुआ था। लेकिन किसी बूढ़े से यह पूछो कि आप बूढ़े कब हुए थे, तो बता नहीं पाएगा कि मैं कब बूढ़ा हुआ, क्योंकि पता ही नहीं चलता व्यक्ति कब बूढ़ा हो जाता है। वो दिन रात के साथ वृद्धावस्था जब आक्रमण करती है तो पता नहीं चलता। पुरंजन तो सोया हुआ पड़ा है, उसको पता ही नहीं चला कि कब हमारी नगरी के ऊपर आक्रमण हो गया। ऐसे ही हमें नहीं पता चलता कि हम कब बूढ़े हो गए, कब वृद्धावस्था ने हमें आकर घेर लिया। तो प्राचीन बरी ने पूछा महाराज ये चक्र कब छूटेगा? बोले चक्र तो तब छूटेगा जब भगवान चाहेंगे, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि हम चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकते। सोई जानई जिह देहु जनाई, वो तो भगवान जिसको छुड़ाना चाहे वही छूट पाता है। और भगवान स्वयं नहीं आते,
किसी न किसी के रूप में भेजते हैं, गुरु के रूप में ही भेजते हैं। और जब गुरु के माध्यम से जब हमें जीव का वास्तविक बोध होता है तो हम समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? हमें पता चलता है कि ये वो दुनिया मेरी बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हम ये समझ जाते हैं। बस उसी क्षण हमारा ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम छूट जाता है और भगवान का सानिध्य हम ग्रहण करते हैं।